देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अब सवाल ये है कि ये ऐसे ही चलेगा जो लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे, हमारी भी व्यवस्था ऐसी ही है, ये तो ऐसे ही चाल लेगी, यही समझे हम? सर, सियासत के ऊपर एक लाइन सुनाना चाहता हूं। सियासत कुछ इस तरह आवाम पर एहसान करती है, छीन लेती है आंखें और चश्मा दान करती है। ये एकदम सही सेट हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो गरीबों का हाल है, जो मजदूरों का हाल है, अगर हम इसको देखते हैं ना तो ये टोटल हम तो न जाने कब से अपनी आंखें देकर बैठे हुए हैं और वो चश्मा भी हम लगा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोना के समय तो छोड़ना चाहिए। अब जो यही तो आप देख रहे हैं। अब आते हैं सर, अभी इसे आगे क्या करें। जो मेरा मानना है कि जो मजदूर जब तक दूध देने वाली गाय थी तब तक तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपने पास रखा। जब उन्हें रखा, लगा कि ये गाय अब दुधारू नहीं रह गई है तो उसको सड़क पे छोड़ दिया। यही किया गया है मजदूरों के साथ। इससे सबक लेते हुए मैं सारे मजदूर भाइयों से ये कहूंगा कि वो जहां भी जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, अब वहीं रहें। जैसे आपने देखा ना, कर्नाटका ने मजदूरों को आने से रोक लाया क्योंकि उन्हें अब लगा कि इकोनॉमी परेशान होगी। तो अब आगे क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि सारी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, वो जो भी है, अब जो कोरोना होगा उसको हम रोक नहीं पाएंगे, जो क्राइसिस आएगी उसको भी हम रोक नहीं पाएंगे। हम उसके आगे का प्लान करते हैं, कंट्रोल करने की बात करते हैं और उसके आगे दोबारा कभी ऐसा ना उसकी बात करते हैं। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो भी माइग्रेट वर्कर थे वो वहीं पे उनको व्यवस्था की जाए, उनको जॉब, उनको रोटी कपड़ा मकान अगर उसी स्टेट में दिया जाए, उसी शहर में दिया जाए, तो वो मुंबई और राजस्थान और गुजरात जाने की बात नहीं आएगी और ऐसा नहीं होगा। इस पर एक अलग सियासत शुरू हो गई है। स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमारे लोग यहीं पर रहें, इसको लेकर हमने देखिए यहां पर व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन जो विपक्षी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि व्यवस्थाएं आपने ऐसी की हैं कि यहाँ जो पूंजीपति हैं, जिनकी मिल्स हैं, जिनके कारखाने हैं, उनके हाथ आपने मजबूत कर दिए हैं अपने यहाँ के श्रम कानूनों पर बदलाव लाकर। लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी के पास इस बात को लेकर जाना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला साहब, हमारी तारीफ कई बार कई जगहों पर हमारे पीएम की तारीफ हुई, लेकिन सवाल यह है कि हम विश्व के सामने क्या मॉडल रख रहे हैं? हमारा मॉडल क्या दक्षिण कोरिया वाला है कि जहां एग्रेसिव टेस्टिंग हुई और सामने, या हमारा थाईलैंड वाला मॉडल है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का इतना बढ़िया तरीके से पालन हुआ कि वहां लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ी? हमारा मॉडल कौन सा? हमारा मॉडल यह है क्या कि सारी गाड़ी खराब थी, टायर पंचर, हमारी स्टीयरिंग भी काम नहीं कर रही थी, उसके बावजूद हम किसी तरह के गाड़ी धकिया ले गए? देखिए, हमारा मॉडल तो बहुत अच्छा रहा है। इसलिए देखिए, यहाँ पर आज भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, भारत में इस पैंडेमिक को रोकने की जो सफलता थी उसकी प्रशंसा की है। संकट ऐसा होता है कि जब लोग उसमें सियासत करके व्यवस्थाओं को बिगाड़ने लगते हैं। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी रोज कहते हैं साहब जो है, आपने जो लॉकडाउन किया बड़ा गलत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च में एक नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला, वहां 31 अगस्त तक 144 लागू हुए। कब तक? 31 अगस्त तक। और आप सियासत किए जा रहे हैं साहब। ये सियासत का वक्त नहीं है साहब। हम बार बार कह रहे हैं कि अरे सर, वो सवाल तो मैंने पूछ भी लिया और अपने सिर पर वो मटका भी फुड़वा लिया जिसमें वो कह रहे हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं। लेकिन सर, आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकारें जो फिटनेस टेस्ट कर रही हैं गाड़ियों का, अभी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो गाड़ियां चल रही हैं उनका सबका देख लिया जाए कि कितनों का बीमा अभी है, एक्सपायर कर गया है, कितनी फिटनेस में है या नहीं। आप मजदूरों के लिए बस तो चल जाने देते, आप लोग भी क्या कम सियासत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सियासत नहीं कर रहा। अच्छा प्रश्न किया, इसका उत्तर सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 12,000 बसें चल रही हैं स्टेट गवर्नमेंट की, और हर जिले को 200 बस दी हुई है। आप अचानक जब बॉर्डर पर लाके लोगों की भीड़ छोड़ देते हैं, सूचना नहीं देते, तब वहां, और उसमें भी देखिए गाजियाबाद में परसों एक बार भीड़ जमा हुई, लेकिन शाम 4 बजे तक जो है वहां से 75% लोगों को रवाना किया जा चुका था अपने गंतव्य पर। पहली बार भी जब ये स्थिति की तब भी रवाना किया गया। यहाँ तो संकट ऐसा है कि आप कहते हैं कि हम 10,000 बसें देंगे महाराष्ट्र में, और आप बस देते ही नहीं है। तब संकट पैदा होता। संकट तब होता है कि यहाँ महाराष्ट्र में जहां सबसे अधिक, जो महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोरोना का सबसे बड़ा इफेक्ट महाराष्ट्र में है। नितिन करीर, यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिनको नोडल ऑफिसर बनाया जाता है, वो होम क्वारंटाइन हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरा अधिकारी नियुक्त नहीं होता। मुख्यमंत्री स्वयं होम क्वारंटाइन हो जाते हैं और ऑल पार्टी मीटिंग तक में उपस्थित नहीं होते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।